हेलो एवरीवन। आज नरेशन के इस 5वें पार्ट में हम ये सीखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में रहेगा तो हम किस तरह से उसको बदलेंगे। ये चीज़ें आप अगर अभी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सावधानी से एक एक लाइन को देखेंगे तो आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं हम इसको। यहाँ लिखा हुआ है कि वैन रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में होगा। आप पूछेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर दिखाते हैं, कमांड दिखाते हैं, रिक्वेस्ट दिखाते हैं, एडवाइस दिखाते हैं, सजेशन दिखाते हैं। तो इसमें अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में रहेगा तो हम नीचे लिखे गए वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, तो हम नीचे लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या करने के लिए? तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। वो आप इन स्टेप्स को अगर बड़ी आसानी से देख लेते हैं और फिर मैं आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला स्टेप ये कहता है कि चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको बदल देना है। कैसे बदलना है? सेंटेंस में जो मीनिंग छुपा हुआ है उसके हिसाब से हम उसको आस्क में, टेल में, ऑर्डर में, या फिर कमांड, या फिर सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रे, बैग, वर्ड, इस तरह से हम उसको बदलेंगे। मतलब जिस तरह से उस सेंटेंस में हमें अर्थ आएगा उस हिसाब से हम इनको बदल देंगे। किसके हिसाब से? तो लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी उसके अर्थ के हिसाब से। एंड डू यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सारे वर्ब का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डेफिनेटली लगाना है अपने दिमाग से। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसमें तो तब तो ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तब आपको लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, ये बात आप याद रखिएगा। किसके बाद? तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। स्टेप नंबर 2 कहता है कि ओमिट का मतलब होता है रिमूव कर देना, यानी कि हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। किसको? अगर इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट है तो हम इन दोनों वर्ड्स को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। और कुछ नहीं करना है, बस उसको हटा देना है। सी नंबर में कहेगा कि इन्वर्टेड कॉमा। इससे पहले 5 वीडियोस में हमने ये देख रखा था कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट लगाते थे। कई जगह हमने इफ़ और वेदर का इस्तेमाल किया, कई जगह हमने WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में रहता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके या तो टू का इस्तेमाल करें, यानी कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू का इस्तेमाल करेंगे, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। किसके जगह पे? तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। और लास्ट रूल ये कहता है कि जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है किन चीज़ों से? डू से। व्हेन इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद डू, डू से स्टार्ट होगा। वी रिमूव, तो हम हटा देते हैं किस चीज़ को? तो डू को। एंड फॉलो दी जनरल रूल्स, और हम उस डू को हटा देते हैं। आपको पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डू लगाते हैं। जैसे डू फॉलो मी, मुझे अवश्य फॉलो करिए। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो डू लगाने से क्या होता है? वो सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता है। आपको क्या करना है? सिंपली उस डू को हटा देना है। अब इन स्टेप्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर के चलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिख लिया है। आइए इसको बनाते हैं। आप बड़ी सावधानी से इसको देखेंगे। आप अगर इसको सावधानी से देखेंगे तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू गोलू प्लीज लीव मी अलोन। ही सेड टू गोलू प्लीज लीव मी अलोन। जब किसी को हम प्लीज़ कहते हैं, जब किसी को हम काइंडली कहते हैं, काइंडली से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, इसका मतलब हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ही सेड टू गोलू प्लीज लीव मी अलोन, तो यहाँ कैसे बनाएंगे? तो सेड टू की सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ही सेड टू गोलू, तो यहाँ पे लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड गोलू। ही रिक्वेस्टेड गोलू, उसने गोलू से रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पे दैट, इफ़ या फिर WH वर्ड आपको नहीं लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू या फिर नॉट टू इस्तेमाल। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस रहता तो नॉट टू लगाते, चूँकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस इसीलिए सिर्फ यहाँ पे हम टू लगाएंगे। ही रिक्वेस्टेड गोलू टू
प्लीज़ को हटा दिया जाएगा, मैंने लिखा दिया था कि ओमिट प्लीज़ और काइंडली, हम प्लीज़ को हटा दिए। ही रिक्वेस्टेड गोलू टू, अब बाकी चीज़ सेम लिख दीजिए, LEAVE लीव। लेकिन एक बात का याद रहे, हमने इससे पहले चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा था, पर्सन को भी इसमें बदलना है। तो चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलेगा, तो लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन। चलिए पहला बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड, उसने लड़कों को कहा कठिन परिश्रम करो। तो उसने क्या किया, एक सलाह दिया, एडवाइस उसको दिया कि तुम बहुत परिश्रम करो। तो ही सेड टू द बॉयज यानी कि लड़कों को उन्होंने एक सलाह दी है, तो ही एडवाइज्ड द बॉयज, ही एडवाइज्ड द बॉयज, क्या सलाह दिया, तो कठिन परिश्रम करो। एफर्मेटिव है, टू वर्क हार्ड, और कुछ नहीं करना है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ओके, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ADVICE एडवाइस वर्ब होता है और ADVICE एडवाइस नाउन होता है। आप यहाँ पे एस का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिम गो अवे एट वंस, उसने उसको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, तो यहाँ पे हम ऑर्डर भी दे रहे हैं, हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, उसको, कि तुम तुरंत यहाँ से, एट वंस का मतलब तुरंत, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हिम क्या चीज़, तो तुम यहाँ से चले जाओ, टू गो अवे एट वंस। चौथा एग्जाम्पल हमारा कहता है कि राजू सेड टू मी डोंट शो मी योर फेस, राजू ने मुझसे कहा कि तुम अपना फेस मुझे मत दिखाओ। तो अब देखो, राजू ने कहा कि तुम फेस मत दिखाओ, तो यहाँ पे जब आपको कोई चीज़ पता नहीं लगे कि वहाँ पे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेस्ट है, कुछ पता नहीं लगे, आप वहाँ पे आस्क या टोल्ड कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आस्क लगा देता हूँ, राजू आस्क्ड मी डोंट शो मी, तो यहाँ फिर नॉट टू, एफर्मेटिव रहता था तो टू, नेगेटिव रहेगा तो नॉट टू। राजू आस्क्ड मी नॉट टू शो, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, नॉट टू शो हिज, सॉरी हिम, नॉट टू शो हिम। सेकेंड पर्सन किस में बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में है मी, यहाँ हो जाएगा नॉट टू शो माई फेस, माई फेस। एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर से, राजू आस्क्ड मी नॉट टू शो हिम माई फेस। पांचवा एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी डू कम हियर, डू कम टुमारो। अब देखो यहाँ पे डू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इम्फैटिक सेंटेंस है। इम्फैटिक में मैंने बताया था कि हम डू को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ही, इस बार टोल्ड से बना लेते हैं, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे दैट आपको लगाना नहीं है और डू को हटा भी देना है, तो डू को हटा दीजिए, बच गया कम टुमारो। चूँकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, ही टोल्ड मी टू कम। और एक चीज़ हमने पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में रहता है तो टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ही टोल्ड मी टू कम द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हमने ये 5 एग्जाम्पल्स लिया। ये 5 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक चीज़ और अभी पढ़ लेते हैं कि यदि क्वेश्चन टैग इनके बाद रहेगा तो क्या करेंगे। यदि क्वेश्चन टैग रहेगा तो हम क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो जितनी देर मैंने ये क्वेश्चन लिखा, मैंने वीडियो को रोक दिया था, आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू। तो ये विल यू यहाँ पर जैसे किसी बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे ना, तो ना शब्द क्या तुम वहाँ जाओगे ना, क्या तुम मेरी मदद करोगे ना, तुम वहाँ रहते हो ना। यानी क्वेश्चन को टैग कर देना। टैग का मतलब होता है जोड़ देना। हाँ, किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव में एक क्वेश्चन को टैग कर देना, यानी कि जोड़ देना। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जुड़ा हुआ हो तो इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको इस क्वेश्चन टैग को हटा करके बना देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह देख लेंगे कैसे बनाते हैं इसको। ही सेड टू को बदल दीजिए आस्क्ड में या फिर टोल्ड में, अपने हिसाब से आप आस्क्ड या टोल्ड में किसी में चेंज कर सकते हैं। ही आस्क्ड या टोल्ड मी। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में चूंकि सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है इसलिए यहाँ पे टू लगाएंगे, टू। अब बाकी चीज़ें आप सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ही आस्क्ड या फिर टोल्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक इन वीडियो को आप बार बार देखें, और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपसे चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।